हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग टॉपिक परसेंटेज का स्टार्ट किए हैं और बेसिक पार्ट चल रहा है। बेसिक पार्ट में जो है पहला कॉन्सेप्ट हुआ है और उस कॉन्सेप्ट के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग ने देख लिया है। तो आज जो है दूसरा पार्ट है, ये भी बेसिक से ही रिलेटेड होगा। बेसिक का कई पार्ट होगा और मैं बता दूँ आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जो बच्चे एनटीपीसी और ये ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो है इधर कुछ दिनों से प्रैक्टिस रुका हुआ है अगर मैथमेटिक्स का, तो मैं वो भी सेशन लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। अभी पीपीटी फाइल बन रही है, अगर वो बन जाती है तो विद इन वीक हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो भी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। वो पेड क्लास होगी। पेड का मतलब होगा बहुत नॉमिनल चार्ज होगा उसका, 10 रुपये की मतलब सीट आपको लेनी पड़ेगी पीडीएफ की, क्योंकि उसमें क्वेश्चन राइट नहीं होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप अगर पीडीएफ ले लेंगे, उस पीडीएफ में पूरा मतलब प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा, उसको हम सॉल्व करवाएंगे। फिर रीजनिंग का भी ऐसे ही चलेगा, फिर साइंस का भी ऐसे चलेगा। तो सारा आप लोगों को 10-10 रुपये में ही मिलता रहेगा। वो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा या फिर बुक्स वगैरह नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी है, 150-200 रुपये की। तो अब इस लॉकडाउन में कहाँ कोई 200 रुपये खर्च करेगा, फिर पहली बात तो कहाँ कोई ख़रीदने जाएगा। वैसे 10 रुपये में लगेगा आपको, पेटीएम करेंगे या फिर जैसे भी मतलब ईटाप उटाप करवाते हैं कहीं से करा देंगे, तो वो आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और मोबाइल से देख करके क्वेश्चन आप बहुत आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जितने क्वेश्चंस रहेंगे पीडीएफ में वो सब आपको सॉल्यूशन सहित मिलेंगे, पर पहले से आप सॉल्व करेंगे फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं और कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को ये भी खुशखबरी मिलने वाली है। और उसके बाद जो है जुलाई से हो सकेगा तो मैं एकेडमिक क्लास भी लेकर के आऊँगा, वो भी पेड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें की तैयारी चल रही है, धीरे धीरे जो है वो हम लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि इसीलिए मैं व्यस्त रहता हूँ। यही सब वर्क चल रहा है। सारा वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज भी बेसिक का क्वेश्चन ही रहेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज भी। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। जैसा कि देख रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन अब बच्चे इस तरीके से करते हैं। फार्मूला रहता है x + y + xy/100, इससे करते हैं इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले से नो डाउट ठीक ठाक है, कर लीजिए आप अगर ये। लेकिन जब ये आपका फ्रैक्शन में आ जाती है वैल्यू, तो ये फार्मूला फिर काम नहीं करता है। फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस अगर आपके पास है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है, तभी आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि चलिए डाटा आसान है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी रखेंगे हम 20, यहाँ पे 20 रख दीजिए, प्लस यहाँ पे भी 20 रखिए, प्लस 20 × 20 रखिए और बटे जो है 100 रखिए। तो ये जो आप बहुत आराम से इसको कट कर सकते हैं। कट हो गया और देखिए 2 दूना 4 हो गया, 20 40, 40 और 4 कितना हो गया, टोटल 44% हो गया। तो इसका जो है टोटल 44%। हालांकि ऐसे इसको नहीं करना है, मैं आपको अभी दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। चलिए इसका मैं दूसरा तरीका देख लेता हूँ। इसका जो दूसरा तरीका होगा, आप वही चीज़ मैं जो आपसे कहा था याद करने के लिए, 20% = 1/5 होता है। बढ़ाई जा रही है तो 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। ये क्रिया 2 बार हो रही है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी हो रही है। बस ऐसे ही करना है। 5 × 5 = 25 हो गया। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई, इसीलिए हमने गुना किया, तो 6 × 6 = 36 हो गया। यानी कि आप देख लेते हैं कि 25 से 36 होना तो कितना बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं 11 बढ़ रहा है। कितना? 11 बढ़ रहा है। कितने पे? 25 पे। गुना 100 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 25 × 4 = 100, तो 11 × 4 = 44%। आप ये मेथड भी जानिए, वो मेथड भी जानिए, दोनों से। अब ये फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी तो यही तरीका वहाँ पे काम करता है और ये तरीका बहुत ही लाजवाब है, हर जगह काम आता है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, पर फ्रैक्शन में नहीं कर पाए हम लोग, तो ये पॉइंट में लिखा गया क्योंकि मोबाइल से टाइपिंग होती है। अभी बहुत सारा काम चल रहा है स्कूल पे, मतलब जो भी कोचिंग वगैरह जहाँ सेंटर वहाँ पे, इस वजह से जो सिस्टम मेरे पास तो है नहीं, तो पीपीटी मैं आपको बनवा के फिर ये काम करूँगा। चलिए देखते हैं। जब किसी त्रिभुज के आधार में 16.2/3% बोलते हैं इसको, यानी कि 16/2/3% की वृद्धि की जाए तो उसके ऊंचाई में उतना ही प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा, मतलब कि दोनों में सेम सेम। तो आप सोचिए कि ये, अब देखिए दूसरे तरीके से ही करना है। 16/2/3% बराबर होता कितना है, तो होता है 1/6। कितना होता है 1/6। 6 में 1 की वृद्धि यानी 6 से 7 करना, और यही ऊंचाई में भी हो रहा है उसके, तो 6 से 7 हो रहा है। सिंपल, 6 की 36 और 7 7 49। तो अब देखिए कितना बढ़ रहा है यहाँ से, तो देखिए यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो 13 बढ़ रहा है। 13 बढ़ रहा है 36 पे, और निकाल लीजिए इसका आंसर। 4 9 36, 4 25, तो 25/13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 75, 25 से करने 25 7 32, 325 में 9 का भाग दीजिए, 325 भागा 9, 325, 9 त्रिक 27, 5 55, 9 6 54। ये आपका इतना वृद्धि हो जाएगा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 20% की वृद्धि और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि, तो बताइए उसके परिमाप में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आप ध्यान से समझिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ परिमाप में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि आपकी लंबाई 20% बढ़ती है, चौड़ाई भी 20% बढ़ती है, तो सिंपल में आपको परिमाप भी 20% बढ़ेगा, क्योंकि परिमाप में भी वही चीज़ होती है, जोड़ते हैं हम। तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कितना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 होना, फिर 5 से 6 होना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर परिमाप है तो हम जोड़ते हैं, तो 5 5 10 हो गया, और 6 6 12 हो गया। तो कितना बढ़ा यहाँ पे, 2 बढ़ा। 2 बढ़ा कितने पे, 10 पे, गुना 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 0 0 कैंसिल, 2 दहाई में 20, 2 दहाई में 20%। देखिए हालांकि इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जब डाटा चेंज आएगा फिर इसको निकाला जाएगा। चलिए, तो आप इतना जान लीजिए कि परिमाप पे अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो सेम सेम आपका आंसर ही रहने वाला है। पर परिमाप में जो भी क्वेश्चन अभी नए बने हैं वो सेम पे नहीं बने हैं, वो डाटा अलग अलग चेंज करके बनाए हैं। तो चेंज वाला भी हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में भी 20% की कमी हो जाए, तो बताइए उसके परिमाप में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। 20% मतलब 1/5 कमी होना, यानी 1 का कमी होना, यानी कि ध्यान से समझिए 5 से 4 होना, तो 5 से 4 होना, यानी कि अगर हम बात करें क्षेत्रफल तो 25 से 16 हो जाना। कितने की कमी हो रही है, तो 9 की। कितने पे, 25 पे, गुना 100 करिए, 25 चौका 100, 9 चौक 36%। कितना, 36% कमी हो जाएगी। चलिए इसको फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। वही फार्मूला जो कि कमी वाला होता है, x + y होता है -xy/100 होता है। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, -20 × 20/100। ये 0 से 0 कट गया, 20 20 40 हो गया, -2 दूना 4, 40 में से 4 गया 36%। किसी भी तरीके से लगाएंगे आंसर आपको वही मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की कमी और चौड़ाई में भी 12.5% की कमी हो जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा।
12.5% का मतलब होता है 1/8। कमी का मतलब यानी 8 से 1 कभी 7, यानी 8 से 7 होना, ये क्रिया 2 बार हो रही है। तो यानी कि 64 से सीधा सीधा 49 हो जाना। 64 से 49 हो जाना। कितना कम हो रहा है आप देख लीजिए, 5 और 1, 15 कम होना 64 पे। गुना कर लीजिए 100 का, 4 16 4 25। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 25 का गुणा करेंगे 15 में तो कितना होने वाला है, हाँ यहीं पे लिख देते हैं, 325 शायद होने वाला है। 25 25 125 और 25 से करने 25 और 12 25 12 37, वही देखिए 375 बटा 16, 16 दूना 32, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 16 दूना 32, 5 55 और 3 48, 7/16, ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 23 सही 7/16%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में भी 20% की कमी हो तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगा। हालांकि ये सवाल पहले हो चुका है, मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पे परिमाप आप समझ सकते हैं, ये परिमाप है। तो 20 की कमी हो रही तो 20% उसमें भी कमी आएगा। मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ कि चाहे परिमाप हो, मतलब परिमाप में अगर सेम वृद्धि हो रही है तो उतना ही वृद्धि होगी, कमी हो रही है तो उतना ही कमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहे 20% की वृद्धि, तो 20% की अगर हम वृद्धि की बात करें तो 1/5, यानी 5 में 1 की वृद्धि, यानी कि 5 से 6 होना। 10% की कमी, तो 10% की कमी का बराबर होता है 1/10, 10 में 1 की कमी, यानी कि ये हो गया 10 से 9, 10 बचे 50, 9 छक 54, यानी कि कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कितने पे 50 पे। अब गुणे 100 कर लीजिए, 50 से 100 कटेगा 2 बार में, तो 2 चौक 8%, यानी कुल टोटल कितनी वृद्धि, तो 8%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे थे किसी आयत की लंबाई में 16 होल 2/3% की वृद्धि और चौड़ाई में 12 होल 1/2% की कमी, यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रही है 16.66 की और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है 12.5% की, चौड़ाई में कमी हो रही है 12.5% की, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा वही बताना है। तो आप देखिए 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, वृद्धि हुआ यानी 6 से 7 हुआ, यानी कि 7 हो गया, 6 से क्या हो गया 7। 12.5% का मतलब आप सब लोग जानते हैं, 12.5% मैंने आपको याद करवाया है 1/8 है, यानी कि कमी होना तो 8 में 1 की कमी होना, यानी 7, कितने में 8 में। तो बस यही क्रिया करना है, अभी देख लेते हैं। 6 से 7 हुआ वृद्धि हुआ, तो 8 से 7 हुआ कमी हुआ, तो 8 छक्के 48, 7 7 49, 1 की वृद्धि हो रही है अभी भी 48 पे, गुना 100 कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए 4 से काटिए, 4 12 4 25, यानी कि अगर हम बात करें तो 12 से भाग देंगे 25 में, तो 12 दूना 24, 1 2 होल 1/12% इसका आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत परिवर्तन आ गया, यानी इतना प्रतिशत वृद्धि होगा उसके क्षेत्रफल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये पूछ रखा है कई बार। देखिए आयत की लंबाई में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ 5 से 6 हो रहा है, 10% की कमी हो रही है तो सीधे सीधे 10 से 9 हो रहा है। अगर ये परिमाप है तो सीधे जोड़ लेंगे, ये 10 5 15 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा, यानी कि 0% की वृद्धि होगी, कोई कमी नहीं होगा। 15 है, 15 रह गया तो कहाँ से ना वृद्धि हुआ ना कमी हुआ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन नहीं है, अब सीरियस के बाद हम लोग अगले टाइप में घुसेंगे। अगला टाइप का जो प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे। तो आज का कैसा लगा सेशन आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसे ही बहुत मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। अभी तो ये सारा बेसिक चल रहा है, बेसिक कम से कम 2-3 टाइप का चलेगा, 2-3 पार्ट जो होगा 4 पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा, और एग्ज़ाम में जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को भी लेकर के आऊँगा कि कैसे उस क्वेश्चन को हम कम समय में कर सकते थे, पर एग्ज़ाम में बच्चे बहुत सारा टाइम खर्च किए उसके पीछे। तो सब कुछ डिस्कस होगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, बच्चों तक पहुंचाते रहिए। फिर देखिए मैं आपको मतलब मैथ्स में कैसे 0 से हीरो तक मतलब ले जाता हूं। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करिए। बाय बाय, टेक केयर।